महाराज अब यहाँ पर अंत में हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि अब मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है, अब मैं इसे अपने ही हाथों से मारूं। बीच सभा में, बीच दरबार में उनको लाया जाता है, तलवार निकालते हैं, पूछते हैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे भगवान कौन है। प्रहलाद जी कहते हैं श्री हरि, केवल श्री हरि। उन्होंने तलवार निकाली, मारने ही लगते हैं कि बीच में माता कयाधु आ जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी भक्ति के इस सीमा तक पहुंच चुके हैं, इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि मृत्यु नहीं हुई है, माता तो श्री हरि की हो गई है। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा पिताजी, मुझे भी यहां नहीं रहना, मुझे भी उनके पास जाना है। अरे ये रोने की बात नहीं है, ये तो और भगवान को मनाने की बात है कि जैसे उनका कल्याण हुआ हमारा भी कल्याण हो जाए। और वो हिरण्यकश्यपु के सामने ही भगवान का नाम जप करना शुरू कर देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा कहते हैं बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। अरे हरि 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 कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते वो हर जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, निर्जीव में है। हिरण्यकश्यपु कहे निर्जीव में है? बोले हाँ। अब वो इधर उधर देखे, निर्जीव निर्जीव नहीं। वो कहे इस खंबे में है तेरा श्रीहरि? बोले इस खंबे में भी है। तो बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूँ। बैठ जाओ जो सामने खड़े, एक बार यहीं बैठ जाओ। वो कहते हैं कि मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूं। अब वो खंबे को तोड़ने लगते हैं तो उसमें से साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध करते करते अंत में भगवान उसे उठाकर अपनी जांघों पर बिठाते हैं, लेटाते हैं। अब उसे मारने लग रहे हैं तो भगवान कहते हैं तेरे मन में कोई शंका ना रहे कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु कैसे आ गई। तो मैं तुझे मारने से पहले ही बता दूं कि मैं ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर तुझे मार रहा हूं। कैसे? तूने कहा था 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं चौखट पे तुझे मार रहा हूं। चौखट होती ना, उस पे खड़े नहीं होने देती, या तो अंदर आओ या तो बाहर रहो, क्योंकि ना वो अंदर है ना वो बाहर है। तो भगवान कहते हैं मैं चौखट पे बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। और अंत में तूने कहा था
कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। अंत में भगवान ने अपने नाखूनों से चीरते हुए उसे